एक कहावत सुनी थी बचपन में, मतलब लीक लीक लीको चले कुपूत, लीक से हटके चले शायर सिंह सपूत। मतलब इसकी मीनिंग ये है कि एक लीक होती है, एक रास्ता होता है, उस रास्ते पे चलने वाले कुपूत होते हैं, एक ही रास्ते पे चलते रहते हैं। लेकिन जो सपूत होते हैं और वो लीक पर कभी नहीं चलते। तीन लोगों के नाम लिए गए, सिंह मतलब शेर, और शायर, और सपूत। ये सपूत जो हैं वो कभी एक रास्ते पर नहीं चलते, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अब ये बात क्यों? ये बात इसलिए कि जो चमत्कार बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त हो रहा है, चाहे वो सैयारा के मामले में हो, चाहे महाअवतार के बारे में हो, लीक से हटके करने की कोशिश की तो वहां चमत्कार दिखाई दिया। तो भाई सबसे पहले तो नरसिंह भगवान का चमत्कार गजब ढा रहा है, गजब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। जितने अपने आप को फिल्मी पंडित कहते हैं ना, आंकड़ों के पंडित कहते हैं, सबकी हवा टाइट है। मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी 1% भी। जो हो रहा है वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मतलब कभी चमत्कार की बात याद, कंतारा टाइप याद आता है कि ये कंतारा, लेकिन महाअवतार नरसिंह ने तो उस कंतारा को भी पीछे छोड़ दिया है। और ऐसी एक्सप्रेस गाड़ी भाग रही है, ऐसी एक्सप्रेस गाड़ी भाग रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। और ये काम प्रमोशन से नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि काम प्रमोशन से नहीं हो रहा है, ये प्योर वर्ड ऑफ माउथ से। एक ने फिल्म देखी, दूसरे को बोली, कहा हम भी जाएंगे जी, हम भी दर्शन करके आएंगे, और सिनेमाघर जो है मंदिर में कन्वर्ट हो रहे हैं। यही हो रहा है पूरे उसमें। कोई रील वायरल नहीं की गई है ना, कोई बड़ा पैसा नहीं लगाया गया प्रमोशन के ऊपर, लेकिन ये फिल्म अपने दम पर, कंटेंट के दम पर चल रही है। हमने बताया डे 9 पर जो कलेक्शन था वो 15 करोड़ 40 लाख के आसपास था। तो लगा यार ये तो बहुत हो गया यार, ये तो चमत्कार है। लेकिन अगला दिन जब आया, मतलब संडे का दिन, तो ये चमत्कार और बड़ा हो गया। मतलब 15 करोड़ छोटी रकम लगने लगी, क्योंकि 23 करोड़ 40 लाख रुपए जो डाटा सामने आ रहा है वो कलेक्ट किए हैं सिर्फ एक ही दिन के अंदर, जिसमें 17 करोड़ 80 लाख सिर्फ हिंदी के अंदर कलेक्शन है, सिर्फ हिंदी नेट के अंदर कलेक्शन है। ये महाअवतार का जादू है जो ऑडियंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। कमेंट्स कल भी पढ़ रहा था, लगातार कमेंट्स पढ़ रहा था, तो वो जो फीलिंग है लोगों के मन में वो बिल्कुल सामने आ रही है। लोग जा रहे हैं और फील कर रहे हैं, और जो फिर एक्सप्रेस कर रहे हैं वो फिल्म को चला रहा है। कोई पीआर एजेंसी इस फिल्म को नहीं चला रही है। अच्छा, इससे ठीक उल्टी फिल्म, मतलब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि महाअवतार जो है वो सैयारा का एंटीडोट है बेसिकली। सैयारा का जो भूत चढ़ा था वो महाअवतार ने ही उतारा है। खैर, सैयारा का रिकॉर्ड देखेंगे तो सैयारा भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, अभी भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म लगातार आगे चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। 17वां दिन, थर्ड संडे, और कलेक्शन जो है वो 8 करोड़ के आसपास है। 8 करोड़ का। सैटरडे को 6 करोड़ 75 लाख। यार ये तो जो नई फिल्में आई हैं ना वो शर्मा रही हैं अब इनको देख के, चाहे किंगडम हो, सन ऑफ सरदार हो, चाहे आपकी धड़क 2 हो। इन दोनों फिल्मों के कलेक्शन को देख के उनको रश्क हो रहा है, जलन हो रही है, यार ऐसा कैसे हो रहा है। ये दोनों की फिल्में, जब हर तरफ हर कोई जो है एक एक्शन के ऊपर उतर रहा है कि यार एक्शन चलता है, थ्रिलर चलता है, तो मोहित सूरी एक डिफरेंट तरह के फिल्म लेके आए, रोमांटिक फिल्म। और रोमांटिक भी थोड़ा लीक से हटके है वो फिल्म। तो वो फिल्म लेके आए। वो फिल्म वर्ल्ड ऑफ माउथ से चले, शुरुआत में डेफिनेटली पुश हुआ, लेकिन बाद के अंदर तो पूरा का पूरा लोगों के मन में चर्चा है, यार फिल्म है कैसी। तो भाई जैसी सैयारा के लिए चर्चा थी, वैसी ही महाअवतार के लिए अब चर्चा है। और महाअवतार ऐसा लग रहा है कि अभी और चढ़ेगी। बहुत बहुत कम फिल्में होती हैं जो ये रूट पकड़ती हैं, बहुत स्लो से स्टार्ट करती हैं और फिर वर्ल्ड ऑफ माउथ से इतनी बढ़ जाती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं, जिसका मतलब मिसाल देते नहीं बनती। चाहे संतोषी माता हो, शोले हो, कंतारा हो, द केरला फाइल्स हो, ये सारा यही ट्रैक है जो बहुत छोटे से स्टार्ट होते हैं लेकिन बहुत बड़े पर पहुंच जाती है। खैर, 300 करोड़ की बधाई। कल भी हमने कहा था आज 300 करोड़ पार कर जाएगी। सैयारा के लिए 300 करोड़ की बधाई, 300 करोड़ पार कर गया है। और अब ये इंडिया नेट के अंदर 300 करोड़ के ऊपर 350 करोड़ की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, और वर्ल्ड वाइड में ये 500 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है फिल्म। ठीक है जी, सन ऑफ सरदार 2 की बात करें। सन ऑफ सरदार ने भी जैसा हम लोगों ने रिव्यू भी किया था, एक नया ट्रैक पकड़ा था। कॉमेडी का जो उनका जोन था, उसी जोन के अंदर उन्होंने फिल्म बनाने की कोशिश की, लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवी। लेकिन मेरा मानना है कि सन ऑफ सरदार को ज़्यादा नुकसान सैयारा ने नहीं पहुंचाया है, महाअवतार फिल्म में ज़्यादा पहुंचाया है। क्योंकि महाअवतार फैमिली फिल्म में लोग फैमिली के साथ देखने जा रहे हैं, जबकि सन ऑफ सरदार 2 भी उसी जोन की फिल्म थी कि लोग जो हैं फैमिली के साथ जा सकते थे। लेकिन नतीजा थोड़ा गड़बड़ हो गया। 9 करोड़ 25 लाख, तीनों दिन में से एक बार भी 10 करोड़ के आंकड़े पर सन ऑफ सरदार 2 नहीं पहुंची है। जबकि अब से 12-13 साल पहले ही सन ऑफ सरदार 1 पहले दिन ही उसने 10 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग करी थी। ये फ़र्क है।
ये फ़र्क है। कई बार सीक्वल भी उतना काम नहीं करता है जिस तरह की चीज़ें होती हैं। तो खैर 24 करोड़ 75 लाख इस पहले वीकेंड पे कमाई, जो सन ऑफ सरदार के लेवल के हिसाब से बहुत कम है, बहुत कम है। और ये कम से कम 70 करोड़ के आसपास हो सकती थी, लेकिन नहीं हो पाई। अब जो भी वजह रही, नेगेटिव पीआर भी उसकी एक वजह है, बाकी सारी फिल्मों का चलना भी एक वजह है। तो ये हो गया। इसके अलावा आप बात करें धड़क 2 की, धड़क 2 भी तीसरा दिन था और ये भी बिल्कुल गिरती हुई नज़र आ रही है, गड्ढे में जाती हुई नज़र आ रही है। 4 करोड़ 15 लाख इसका कलेक्शन है और तीनों दिन का मिला लीजिए तो 11 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन कुल कर पाई है। अब इसको हाल ये है धड़क 2 का कि धड़क 2 के शोज़ को रिप्लेस किया जा रहा है वापस सैयारा के साथ में, क्योंकि सैयारा के लिए लोग देखने पहुंच रहे हैं, सैयारा की अभी भी डिमांड है। जबकि धड़क 2 सेम रेंज की फिल्म है, यहाँ धड़क 2 को अगर नुकसान पहुंचाना तो सैयारा से पहुंचाए। तो ये फैसला यहाँ पे इसको आगे ले जाने का हो सकता था, क्योंकि सैयारा चल रही थी और लगभग कंटेंट उसी तर्ज का कंटेंट है, थोड़ा रोमांटिक सा, थोड़ा जेंजी टाइप का। इसके अलावा किंगडम साउथ की फिल्म, और ये फिल्म भी जिस बड़ी तेज़ी से ओपनिंग की थी लेकिन उस तेज़ी पे कामयाब नहीं रह पाई। पहले दिन 18 करोड़, फिर 7.5 करोड़, फिर 8 करोड़, अब 7 करोड़, संडे के दिन 7 करोड़। यार मतलब वेरी बैड यार, वेरी बैड। मतलब फिल्म डूब गई है। इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि फिल्म जहाँ तक पहुँच सकती थी, जिसके आसपास भी पहुँच सकती थी, वो भी नहीं पहुँची है। कुल 40 करोड़ का पहले वीकेंड में 4 दिन मिला के कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। आगे दिन इसके भी अच्छे नहीं हैं। इवन महाअवतार और सैयारा के जादू के आगे अभी इनमें से किसी के दिन अच्छे नहीं हैं। आगे आगे सुनील दर्शन भी अपनी फिल्म लेके खड़ा है, लेकिन सुनील दर्शन कह रहे हैं कि उनको वॉर 2 से खतरा नहीं है। आपको वॉर 2 से खतरा नहीं है, आपको महाअवतार से खतरा और सैयारा से खतरा है, जो अभी भी करंट है जिनके अंदर, जिनको देखने के लिए ऑडियंस सिनेमा हॉल पहुंच रही है। चलिए, नज़र बनी रहेगी डाटा के ऊपर, जो अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार। अगर आपने सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जनगणमन रिएक्ट्स @JGM। नमस्कार।